खूब ये अकीदा और ईमान होना चाहिए कि इमाम देख रहे हैं, और इमाम हर वक्त देख रहे हैं। आप ही घबराए नहीं कि अभी आपको नहीं देख रहे, इमाम अभी भी आपको देख रहे हैं। इमाम हमें देख रहे हैं, हमारे अमाल इमाम तक जाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हफ्ते में बाज़ रिवायात 2 दफ़ा कहती हैं, लेकिन जाते वक्त क्या हम अपने इमाम हमारे अमाल नामा देख कर खुश होते हैं या गिरिया करते हैं? 2 कंडीशन से ज़्यादा तीसरी कंडीशन नहीं है। अब मैं कोई भी अमल करूं, ये देखूं कि मेरा मौला मेरे इस अमल से राजी है या नहीं है। तो अगर तो मैं इमाम की खुशनुदी के लिए काम कर रहा हूं तो खुश बहाल, और अगर खुदा ना खास्ता अज़ीज़ाने मोहतरम मैं अपने इमाम को नाराज कर रहा हूं, तो मैं कैसा मोमिन हूं जो अपने मौला को तकलीफ दे रहा हूं। खूब जवानों के लिए, बहरहाल ये वाक़या में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं, लेकिन आपकी उसने समाअत की नज़र के एक आलिम दीन ने इसको बयान किया, मुख्तलिफ तरीके से बयान किया। उन्होंने देखा कि सफ़र कर रहे थे मस्जिद मुक़द्दस की तरफ, तो देखा एक लड़का बराबर में सवार है, ज़ाहिरन हुलिये से बड़ा मॉडर्न लग रहा था, पैंट जो लिबास उसने पहना हुआ था। तो लेकिन जैसे ही जगह पर गाड़ी रुकी, कुछ हुआ, तो नमाज का वक्त आया। तो उस जवान ने कहा कि अगर आप फ़ौरन नहीं पढ़ रहे तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फ़ौरन नमाज पढ़ूँ। तो बड़ी, तो बाद में उन्होंने उससे पूछा कि ज़ाहिरन तो तुम्हारा हुलिया ऐसा नहीं लगता कि मतलब लिबास तुमने बिल्कुल बड़ा मॉडर्न सा पहना हुआ है, और लेकिन तुम नमाज के लिए इतने तशना, इतने फ़ौरन अव्वल टाइम पे, माजरा क्या है? तो उसने बयान किया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए पेरिस गया, मैं वहाँ पढ़ता था, लेकिन शहर महंगा था रिहाइश के लिए, तो मैं थोड़े से फासले पर 2 घंटे की ड्राइव पे एक टाउन में मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था। 2 साल होने को आए थे, मेरा आखिरी एग्ज़ाम था, और उस दिन मेरा एग्ज़ाम 8 बजे था, फासला जो था वो कुछ घंटे का था, लेकिन सुबह एक ही बस जाती थी हमारे टाउन से, तो मैं उस पर सवार हो गया। 6 बजे बस आई, मैं सवार हुआ, कुछ सफ़र चला, बस ख़राब हो गई। अब जब बस के ड्राइवर ने देखा, काफ़ी देर कोशिश की करने की, कुछ नहीं हुआ, तो मैं हाईवे पे चला गया। कुछ और भी लोग थे कि शायद कोई सवारी मिल जाए जो शहर तक ले जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। अब जब ड्राइवर ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैकेनिक को लाना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं एक कोने पर बैठ गया और अपने सर को अपने घुटनों में रखकर, क्योंकि मैं जब, वो कहता है मैं जब आया था यहाँ, तो उससे पहले अपने शहर में नमाज पाबंदी से पढ़ता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया था तो कुछ माहौल, कुछ अपनी सुस्ती की वजह से नमाज मेरी ज़ईफ़ हो गई थी, तर्क कर देता था कभी कभी। उस वक्त मुझे शदीद एहसास हुआ। उस वक्त मैंने अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल किया। मैंने कहा, या इमाम ज़मान, मैं आपसे अहद करता हूँ, मुझे किसी तरीके से वहाँ तक, मेरे कमरा इम्तिहान तक पहुँचा दीजिए। मैं आज के बाद नमाज अव्वल वक्त में पढ़ूँगा। कहता है, ये जैसे ही मैंने कहा तो देखा थोड़ी देर में कोई शख्स आया और उसने ड्राइवर से कहा कि तुम जाओ स्टार्ट करो। उसने कहा कुछ नहीं हो, कह रहे नहीं तुम जाओ स्टार्ट करो। कहता उसने पता नहीं कुछ हाथ लगाया, उसने स्टार्ट किया, बस स्टार्ट हो गई। कहता सबसे पहले बस में कूदने वाला शख्स मैं था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर हुआ तो वो शख्स दरवाजे की तरफ से घूमकर गुजरता हुआ, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, देखो जो अहद किया है उस पर कायम रहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मेरा बदन खुश्क हो गया। और मैंने कहा कि ये मेरी बात इस शख्स को कैसे पता चली। कहता है जब तक मैं ये समझता कि ये वक्त का इमाम है या इमाम की तरफ से आया हुआ कोई शख्स है, मैं जैसे ही नीचे उतरा देखा वो शख्स गायब हो चुका था।
अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम किसी जगह के मोहताज नहीं है। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, किसी हिस्से में हो, गांव में हो, देहात में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, इमाम की दस्तरस में है। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कितना इमाम से राबता करता हूं।